हरियाणा में राज्यसभा चुनाव के दौरान हुई क्रॉस वोटिंग के मामले में चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस की अनुशासन समिति की बैठक हुई। विधायक शैली चौधरी और रेणु बाला, जिन पर क्रॉस वोटिंग का आरोप है, चंडीगढ़ स्थित पार्टी मुख्यालय पहुंची। इस बैठक के उपरांत कमेटी के चेयरमैन धर्मपाल मलिक ने कहा कि 5 विधायकों को पहले ही कारण बताओ नोटिस जारी कर दिए गए थे। 3 विधायकों ने अपना जवाब दाखिल कर दिया था, लेकिन 2 विधायकों की तरफ से नोटिस का जवाब नहीं दिया गया था। उन्होंने कहा कि 2 विधायक रेणु बाला और शैली चौधरी ने कमेटी के समक्ष पेश होकर अपना स्पष्टीकरण दिया है। यार मेरा कद छोटा है। नीचे करो, थोड़ा माइक नीचे करो। करें सर, बैठक हुई है, 2 विधायक भी मिलने के लिए आए थे। क्या कुछ चर्चा हुई, किन मुद्दों पर चर्चा हुई, क्या फैसला लिया गया? ये देखिए, कुछ तो हमारे पेंडिंग थे, पुराने मुद्दे, उनको हमने डिस्कस किया है। और जहाँ तक सवाल जो आपके अंदर जो इतनी उत्सुकता है, वो है जो 5 जो विधायक हैं जिनको हमने नोटिस दिए थे, उन 5 विधायकों में से 2 लोगों ने जवाब नहीं दिया, जिनके नाम हैं मिस्टर मोहम्मद इजराइल और मोहम्मद इलियास। इन 2 लोगों ने जवाब नहीं दिया, 3 लोगों ने जवाब दिया है और तीनों ने एलिगेशंस डिनाई किए हैं। लेकिन हमारे एक हर तरह से रिपोर्ट जो हुआ है मामला, और हमने बात की है CLP लीडर से भी, और PK हरिप्रसाद जी जो प्रभारी हैं, जो वहाँ जिनकी ड्यूटी थी, जो एजेंट थे, हमने सारी चीज़ों को डिस्कस करके और कुछ चीज़ें सोच विचार करके डिसीजन लिए हैं, जो अभी हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते। वो पार्टी हाईकमांड को भेज देंगे। सर, जो ये विधायक मिलने के ये देखिए, दो विधायक शांति 2 विधायिका अभी मिलकर गई हैं। पर्सनली कहा था, उन्होंने कहा कि अपना उन्होंने जो उन पर एलिगेशन थी उनकी सफाई दी उन्होंने, लेकिन वो सारी चीज़ें हमने कंसीडर की सर, हैं। 2 विधायक आपसे मिलने के लिए आए थे, दोनों विधायक मीटिंग करके बाहर गए। उन्होंने कहा कि गुटबाजी की वजह से उन पर ये आरोप लगाया गया, प्रदेश में गुटबाजी। उन्होंने क्या कहा उसका जवाब तो मैं नहीं दूंगा, लेकिन जहाँ तक हमारा सवाल है, उन्होंने अपनी सफाई पेश की है और हमने दोनों तरफ की बात देखी है। सर, सामने देखिए, विधायकों के कमेटी उन जवाब से संतुष्ट है या नहीं? नहीं, ये देखिए, ये हमारा सर सामने देखिए इंटरनल मैटर है। ये हम हाईकमांड को भेजेंगे उनके, तो अभी नहीं कह सकते। लेकिन जो दोनों विधायक जो आई थी, उन्होंने अपना जवाब दिया है कि भाई हम निर्दोष हैं, लेकिन सारी उनके खिलाफ कंप्लेंट भी हैं, उनकी दूसरी साइड भी है। वो सारी चीज़ें देखकर आपके सामने बताएंगे, लेकिन वो इंटरनल मैटर है। सर, आपने बुलाया था इनको विधायकों के अपने आप आए थे? ये नहीं, इन्होंने आज सुबह रिक्वेस्ट डाली थी, राइटिंग में जिन्होंने भेजी थी मेरे पास। हाँ जी। और हमने कहा कि भाई हम 4 बजे मीटिंग है, 4 बजे आप आ जाइए। ये 4 बजे आए और इनकी हमने बातें सुनी और हमने सारा कंसीडर किया है। ऊपर भी बात, तो क्या अगली बैठक भी रखी जाएगी सर? अगली बैठक भी रखी जाएगी? अगली बैठक की अभी डेट फिक्स नहीं की है, वो होगी, वो अपनी कब तक भेजा जाएगा हाईकमान को सर? कब तक भेजेंगे सर? हम कल भेज देंगे। राहुल का है सर, आप एक्शन रिकमेंड कर रहे हैं? नहीं, वही तो वो इंटरनल मैटर है, वो अभी नहीं बता सकते क्या किया है। लेकिन वी हैव टेकन डिसीजन, वी शैल टॉक टू हाईकमांड एंड आफ्टर दैट चलो यार, चलो। मैं कहता हूँ कंप्लेंट है उनके खिलाफ, उन्होंने अपनी सफाई पेश की है, लेकिन हमने जो डिसीजन लिया है वो दैट वी डोंट वांट टू डिस्क्लोज एट दिस स्टेज। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम वी शैल डिस्क्लोज। कल भेज रहे हैं सर जवाब फाइनल? कुछ विधायक तो आपके बीजेपी के साथ मंच भी साझा कर रहे हैं और राज्यसभा वो
लोग वो उसके बारे में हमें क्या जो आपको रिप्लाई दिया उससे संतुष्ट हैं? ये देखिए, उन्होंने रिप्लाई दिया है, उसको हम कंसीडर किया है और अभी उसको हम सीक्रेट रखे हुए हैं, जो कल उसका फाइनल रिजल्ट। ठीक है सर। हरियाणा कांग्रेस की विधायक रेनू बाला इस बैठक में अपनी बात रखने पहुंची थी और इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा जानता है कि कांग्रेस की राजनीति हो रही है। तो वहीं विधायक शैली चौधरी ने कहा कि हमें बैठक की जानकारी मिली थी और इसीलिए अपना पक्ष रखने का मौका मांगा है और अब कमेटी के सामने अपनी बात रखी है। हमने अपना जवाब दिया, उन्होंने वो बता रहे थे जो भी उन्होंने सो कॉल्ड नोटिस दिया उसका भी हमने जवाब दिया। तो जो भी करे पार्टी का कार्रवाई कुछ होती है तो आप उसके लिए तैयार हैं, क्योंकि लगातार ये किया जा रहा है कि आप कार्रवाई की जा सकती है। हमने आज अपना पक्ष रखने के लिए यहाँ पर आए थे और हमने अपना पक्ष रखा। जो भी कमेटी का यहाँ से अपना हाईकमान के लिए निर्णय जाएगा वो हाईकमान तय करेगा और आगे की रणनीति क्या होगी वो तो हम जनता के बीच में रहेंगे। मैंने अपना पक्ष यही रखा कि हमने 16 तारीख को हमारे जो वहाँ पे प्रभारी जी थे हमारे बीके प्रसाद जी, उनको मैंने अपना वोट दिखाया और वोट दिखाने के बाद उन्होंने मुझे ये भी कहा कि आप अपना वोट को उसको फोल्ड करें तब डालें। उनके सामने ही वोट दिखाया, फोल्ड किया, तब जाके हमने वोट को पेटी में डाला। आज आपको बुलाया था या क्या अपनी मर्जी से? नहीं बुलाया था, तो हम आज अपना पक्ष रखने के लिए यहाँ आए थे। ठीक मैम आप आज यहाँ पर आए थे क्रॉस वोटिंग को अनिल जी मैडम थोड़ा घूम जाओ। रिंकू आ गया, नवीन आ गया, माइक रिंकू रोल निकल गए, उनको भी बुला लो, दूसरे विधायक को भी बुला लो। मैडम जी आज कमेटी के सामने पेश हुआ है, किस तरह से अपना पक्ष अपना पक्ष रख दिया तो हमने उन्होंने पूछा, हमने जवाब दिया। क्या जवाब? जो पहले रख चुके हैं, जो कह चुके हैं कि हमने वोट दिया, वही उनके सामने रख दिया। तो क्या वो आपके जवाब से संतुष्ट हैं? तो उन्होंने पूरी गौर से हमारी बात सुनी है, वो आगे लिखेंगे। बाइक नीचे कर लो यार, देखो जो हम पहले दिन से कहते आ रहे कि हमने वोट दिए, वही बात हमने कमेटी के सामने रखी। हाँ जी, वही बोला है जो पहले से बोलते आ रहे कि हमने वोट दिया है। ठीक है अरे होगी बाइट तो भाई, इंस्ट्रक्शन वगैरह दी होगी भाई बाइट तो थोड़ा डाउन कर लो यार, अच्छा कर लो डाउन कर लो यार। जी ओडिया नहीं आने की थराड़े में कौन सी मोड़िया हो यार, अभी करेगा तुम यार, कौन सी मोड़िया होगी तो करनी लगाने पड़ेंगे। जिस मोड़िया बस करो यार। आप यहाँ पहुँचे हैं, आप पहले लेटर भी दे चुके हैं। बेसिकली आज आपका यहाँ आने का पर्पस क्या था? बुलाया गया था? नहीं, हम लोगों को पता चला कि आज मीटिंग रखी जा रही है, तो हम लोगों ने कमेटी को लिखा कि हमें बुलाया जाए, हमारा पक्ष। तो उन लोगों ने हमें बुलाया और हमने अपना पक्ष रखा है। तो उनकी तरफ से आपको कुछ अभी कहा गया है? इंस्ट्रक्शन कुछ नहीं, बस हमसे पूछा, हमने कहा वोट दिया। आप दोनों ने एक साथ पक्ष रखा, आपके साथ नहीं, अलग अलग पक्ष। पहले रेनू जी को बुलाया, फिर मेरे को बुलाया। आपने वही जवाब दिया जो आपने नोटिस का? वही जो नोटिस में दिया वही जवाब। ठीक है। न्यूज़ हम के लिए चंडीगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट।